है मेरी ज़ोहरा जबीं, तुझे मालूम नहीं। फिल्मों की प्यारी माँ, जिसकी मौत पर देखने भी नहीं आया था। नालायक बेटा, 2 शादी की, फिर भी रही अकेली। ए मेरी ज़ोहरा ज़बी गाना तो आपको याद ही होगा। इसमें बलराज साहनी के साथ अचला सचदेव नजर आई थीं। ये आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना उस वक्त था। 30 अप्रैल 2024 को अदाकारा की पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उनकी 2 शादियों से लेकर बच्चे और मौत का कारण जानिए। दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिल्मी स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बॉलीवुड की मां के नाम से मशहूर अचला सचदेव ने अधिकतर फिल्मों में मां दादी का रोल किया है। इन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और 6 दशक तक इंडस्ट्री पर राज करती रहीं। ए मेरी ज़ोहरा जबीं इन्हीं पर फिल्माया गया था। न सिर्फ हिंदी बल्कि 3 पंजाबी और 1 गुजराती फिल्मों में काम किया है। आज 26 फरवरी को इनकी डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर हम उनके बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं, तो तसल्ली से बैठ जाए और चलिए शुरू करते हैं। अचला सचदेव ने हिंदी सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने माँ और दादी के रोल्स करने शुरू कर दिए थे। इन्होंने देश के बंटवारे के पहले लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था। उसके बाद दिल्ली में काम करने लगी थीं। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अचला सचदेव ने 1938 में आई फिल्म फैशनेबल वाइफ से डेब्यू किया था। इसे धीरू भाई देसाई ने डायरेक्ट किया था। अचला सचदेव ने 1965 में आई फिल्म वक्त में बलराज साहनी की पत्नी का रोल किया था। इसी में ए मेरी ज़ोहरा ज़बीं गाना था, जिसको लोग आज भी सुनते हैं और पसंद करते हैं। और इसी गाने को फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में इस्तेमाल किया गया था, जिसे अमरीश पुरी फरीदा जलाल के लिए गाते हैं। और इसमें अचला सचदेव ने काजोल की दादी और एक्टर की मां का रोल किया था। अचला सचदेव का जन्म 3 मई 1920 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, लेकिन 2012 में उनका पुणे में निधन हो गया था और उनकी मौत पर उनका बेटा ज्योतिन नहीं आया था। वह अमेरिका में था। अचला सचदेव ने 2 शादियां की थीं। दरअसल पहली शादी उनकी डायरेक्टर ज्ञान सचदेव से हुई थी। इनसे बेटा हुआ ज्योतिन सचदेव, लेकिन कुछ साल बाद ये अलग हो गए थे। इनका तलाक हो गया था। बेटा भी पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था। कुछ समय बाद मुंबई में एक फिल्म के सेट पर यश चोपड़ा ने अचला सचदेव को ब्रिटिश के क्लिफोर्ड डगलस पीटर्स से मिलवाया था। बाद में इन दोनों की शादी हो गई थी। एक्ट्रेस के पति पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे। यहीं पर एक बंगले में ये रहते थे, लेकिन बाद में हडपसर शिफ्ट हो गए थे। अचला सचदेव के पति क्लिफोर्ड की 2002 में मौत हो गई थी, जिसके बाद वह अकेली पड़ गई थीं। उन्होंने 2007 में पुणे के अपने फ्लैट को धार्मिक संगठन जनसेवा फाउंडेशन को सौंप दिया। हालांकि इसके पीछे एक शर्त रखी कि जब तक वह जिंदा रहेंगी, इसके संस्था के फाउंडर और प्रेसिडेंट डॉक्टर विनोद शाह ही इसकी देखभाल करेंगे। अचला सचदेव का बेटा घर से दूर ही रहने लगा था। साल 2006 में एक्ट्रेस पोती की शादी के लिए अमेरिका गई थीं। बताया जाता है कि फोन से ही वह अपने परिवार के संपर्क में थीं। उनके बेटे बहू के बारे में कोई जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। साल 2011 में अचला सचदेव किचन में पानी लेते हुए फिसलकर गिर गई थीं। एक्ट्रेस के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांघ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन जल्द ही उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। बताया जाता है कि एक्ट्रेस पुणे में ही 2
बेडरूम वाले फ्लैट में अकेले रहती थीं। रात में एक अटेंडेंट उनकी देखभाल करती थी। अचला सचदेव के दिमाग में खून के थक्के बनने की बात सामने आई थी। बताया गया था कि उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया 2 एक तरह का लकवा होता है। उसके लक्षण दिखाई दिए थे। इसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वह ठीक नहीं हुई और 91 साल की उम्र में निधन हो गया था। इस दौरान उनके पास कोई नहीं था, वह अकेले थीं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।